जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान पाठ पुस्तक के पाठ 4 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सभी MCQ क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि बच्चा अब आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली, सभी जो एग्ज़ाम्स है वो बच्चा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और अधिकतर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप हर एक पार्ट के ऑब्जेक्टिव कर लोगे तब आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखिए और हर एक प्रश्न को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का अर्थ हुआ कि उससे करंट पास नहीं हो सकता है, करंट पास हो सकता है, ठीक है। जिससे करंट पास हो सकता है उसको बोलते हैं विद्युत का सुचालक। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसके अलावा लोहा हो गया, ठीक है, सोना चांदी हो गया, ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। कुचालक उसे बोलेंगे जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। कु मतलब खराब और सु मतलब अच्छा। सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा। दूसरे का सही उत्तर सी होगा, लकड़ी कुचालक है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि सोना से होगी, चांदी से होगी और लोहा से होगी। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा। यानी यहाँ पे कौन सा द्रव रखें कि बल्ब पूरा तेज जले। टमाटर का रस, ये निम्न चालक है, इसे रखने पर हल्का जलेगा। नींबू का रस, आसुत जल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरे का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, LED में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं। धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों ध्रुव से या किसी भी ध्रुव से नहीं। बताना है यहाँ सही उत्तर क्या होगा। जो लंबा है उसको जोड़ते हैं धन ध्रुव से, ठीक है, और जो छोटा है उसको जोड़ते हैं ऋण ध्रुव से। चौथे का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, धन ध्रुव यानी प्लस से। उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव, ये जो द्रव है वो क्या है। विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, क्या है। तो ये विद्युत का सुचालक है, तभी यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई और यहाँ पे सुई में विक्षेपण हुआ या फिर सुई हिली। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त दोनों कोई प्रभाव नहीं या भौतिक प्रभाव। बताना है बच्चा। सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर होगा रासायनिक प्रभाव, बी विकल्प सही है। 7वां प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव, विद्युत प्रभाव। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। 7वें का सही उत्तर बी होगा, रासायनिक प्रभाव। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अयस्क का निष्कर्षण या फिर धातुओं का शुद्धिकरण। 8वें का सही उत्तर बी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है। धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अयस्क का निष्कर्षण या फिर विद्युत अपघटन। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, विद्युत अपघटन हो रहा है। LED का पूरा नाम क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट इमर्जिंग डायोड, लाइट एमर्जेंट डायोड, लाइट एमर्जेंट डायोड
या फिर लाइट इमर्स डायोड? बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। एलईडी का आपको पूरा यहाँ पे नाम बताना है। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, बी विकल्प सही है। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? बैटरी, समपरिक्षेत्र, दस्ताना या बल्ब? तो हम यहाँ पर टेस्टर का उपयोग करते हैं। सही उत्तर बी होगा, समपरिक्षेत्र। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव? 12वें का सही उत्तर यहाँ पर होगा बी, ऊष्मीय प्रभाव। आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? अम्ल, क्षार, लवण या उपरोक्त सभी? तो आसुत जल में आप यहाँ पर मिला दो सभी, ये सभी अम्ल, क्षार, लवण सभी। नीचे दिए गए चित्र में आलू का नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है? धन, ऋण, दोनों? ये दर्शाता है यहाँ पर धन ध्रुव को, ए विकल्प सही होगा। और 15वां प्रश्न, पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? कार्बन, जिंक, सोना या एल्यूमिनियम? तो 15वें का सही उत्तर यहाँ पर होगा बी, जिंक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। कॉलम को मैच करना है, इससे आपको चीज़ें और भी क्लियर होगी। सुचालक, इसमें से कौन सा है जो विद्युत का सुचालक है? बताइए जल्दी से। यहाँ पे विद्युत का सुचालक है लोहा, पहले का होगा डी। कुचालक, कुचालक कौन है इसमें? तो दूसरे का होगा सी, रबड़। जल का अपघटन, जल का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है ना। सही उत्तर यहाँ पर ई होगा। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। हीन चालक होता है टमाटर का रस। सही गलत, सही गलत आपको बताना है यहाँ पर। सभी द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं? गलत, सभी द्रव नहीं होते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे अपघटित करने पर की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है? दूसरा गलत है। चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जाता है? सही है। एलईडी विद्युत ऊर्जा की खपत कम करता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। 9 वाट का बल्ब अब जला लेते हो, पहले 100 वाट जलता था। और 5वां प्रश्न, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। 5वां कथन बिल्कुल सही है। तो बच्चा ये था पार्ट 4 के सभी MCQ क्वेश्चंस प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।